अवेयरनेस चैनल। तो गाइज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन ने थोड़ा-सा मूव अपिश साइड को लिया है और इस मूव के साथ-साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे C360 की वेबसाइट पे, तो मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स आर इन ग्रीन एंड ट्रेंडिंग इन अ गुड ज़ोन एज़ वेल। सोलाना ने अच्छा 2% का पंप दिखाया है, डॉट ने भी 3% का रैली दिखाई है अभी, एंड बाकी कॉइन्स ने भी अच्छा किया है। और ये सारे वही कॉइन्स हैं जिनका एनालिसिस आज मैंने सुबह आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। सो इफ़ यू आर नॉट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ गो टू वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं विद दी बिटकॉइन ओवरव्यू। अगर मैं वन डे का चार्ट देखता हूँ बिटकॉइन में, तो इतना कुछ नहीं दिख रहा है एंड वी कैन स्टिल सी द मार्केट इज इन रेंज बाउंड ट्रेड जोन। तो अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी है दैट इज़ कि मार्केट इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जो क्लाउड है दैट इज़ बिकमिंग थिकर, जो कि थोड़ा सोचने का साइन है, थोड़ा वरी करने का साइन है। लेकिन क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे बैठा है, आई डू नॉट थिंक कि हम इस 39,000 के जोन से नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग हो रही है जब भी प्राइस नीचे डिप होता है। एंड इट सीम्स दैट वेल्स आर प्लेइंग विद द मार्केट एंड जस्ट वांट द वीक हैंड्स टू सेल देयर एसेट्स इन अ डिस्काउंटेड प्राइस। अगर हम इसी को 1 आवर चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप ये देखें तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे तो हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेसिस्टेंस था, बट क्योंकि पिछली बार हमने इसको इस रेसिस्टेंस के अंदर तक जाने में कामयाब रही थी ये वाली कैंडल, तो हुआ क्या है कि इस बार रेसिस्टेंस इतना थिक नहीं है, थोड़ा वीक हो गया है अब बेसिस ऑन इचिमोकू इंडिकेटर। बट स्टिल अगर आप देखें तो मार्केट इसी में ट्रेंड ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू स्टार्ट योर ट्रेड। या तो आप लोग यहाँ पे एक अपनी एंट्री बना सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है समवेयर अराउंड 41,300 to 700। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे दिखता है ये चिमोको क्लाउड से ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, या फिर ये वाले जो मैंने फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है और वहाँ पे रीटेस्ट सब और सपोर्ट कंफर्म करता है, तो वी कैन ट्राई टू एंटर इन अ लॉन्ग ट्रेड इन बिटकॉइन। उसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट बाइंग जोन देखना है तो वी कैन बाय बिटकॉइन समवेयर अराउंड दिस एट द बॉटम ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो ये बिटकॉइन का अपडेट है एंड आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी सारे आल्ट कॉइन्स विल बिहेव अकॉर्डिंगली बेसिस ऑन द बिटकॉइन मूव। अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है तो हमको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर बिटकॉइन ने 43 का लेवल क्रॉस कर लिया और 47,000 के आसपास ट्रेड करता है, तो हमको 60% तक का प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है इन ऑल्ट कॉइन्स। तो अब बात करते हैं बाकी ऑल्ट कॉइन्स की जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे। वन ऑल्ट कॉइन इज कू कॉइन KCS, जो कि कू कॉइन का नेटिव टोकन है। ये जब मैंने शेयर किया था इट वाज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $19.9 एंड अभी ये $20 क्रॉस कर गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज़ कम अबव द इचिमोकू क्लाउड जोन। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये इचिमोकू से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका पैटर्न भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है ये कॉइन काफ़ी अच्छे रेंज में बैठा है। आप देख सकते हैं ये इसका बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है और बहुत लंबे टाइम से ये सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग भी हो रही है। अगर आप बाइंग प्रेशर भी देखें तो वॉल्यूम थोड़ा अप हो चुका है एंड फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है KCS का। अगर आप देखें तो कू कॉइन का नेटिव टोकन है एंड सारी चीज़ों में यूज़ होता है जो भी यूज़ केस होते हैं फॉर कू कॉइन। स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं एंड बाकी स्टेकिंग फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें भी KCS का अच्छा खासा रोल है। नेक्स्ट टोकन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ XRP USDT, जो मैंने शेयर किया था। XRP USDT आप देखिए यहाँ पे इज़ अ वेरी गुड जोन, सपोर्ट जोन, और इसी सपोर्ट जोन में ये ट्रेड कर रहा है।
ये मेरा वीकली का चार्ट बनाया का सपोर्ट जोन है वैसे मेरा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो XRP इसी रेंज के आसपास इज टेकिंग दिस सपोर्ट जोन, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दिस सपोर्ट जोन हैज़ बीन हिट बाय 3 और 4 टाइम्स। तो थोड़ा ध्यान रखना है XRP में एट दिस पॉइंट। अगर हमको यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर का मूव देखने को मिलता है तो वी कैन गो लॉन्ग ऑन XRP, एंड आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंट और नेक्स्ट टारगेट कुड बी समवेयर अराउंड 1.06 to 1.1 डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कैन बी $1.32। XRP के अलावा अगर हम बात करते हैं तो BNB टोकन की बात करेंगे यहाँ पे। BNB भी एक अच्छे सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसने सपोर्ट जोन के नीचे आया था, लेकिन नीचे आने के बाद अगर हम वनडे चार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए कि कितना अच्छा चार्ट पैटर्न बना है यहाँ पे, और कितने अच्छे से इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। ये इसका ट्रेंड लाइन बना हुआ है जो कि फॉलिंग एज अ फॉलिंग वेज पैटर्न में आता है, अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे मिला दूँ तो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट जोन है BNB का, और इस सपोर्ट जोन पे इसने एक भी दिन इसने विक लगाई है यहाँ तक, समवेयर अराउंड $402, लेकिन कोई भी डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है सपोर्ट जोन के। उसके बाद हमको पंप देखने को मिला, एक पंप आया और ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हुआ, और उसके बाद सपोर्ट जोन पे यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने के लिए आया है, और जहाँ पे हमको फिर से एक और ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो आई बिलीव VNB कैन बी अ गुड पॉइंट, कैन बी अ गुड एंट्री हियर। एक एंट्री हम यहाँ पे अपनी लगा सकते हैं अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑल दीज एनालिसिस आर ओनली फॉर द स्पॉट ट्रेड्स, नॉट फॉर फ्यूचर ट्रेड्स। फ्यूचर ट्रेड के लिए थोड़ा अलग मेथड होता है, और थोड़ा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड डिफरेंट तरीके से देखना होता है। बट आपको ये वाले जोन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, विच इज़ समवेयर अराउंड $500, क्योंकि इस जोन पे क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर आप पहले से देखें तो दिस हैज़ बीन अ सपोर्ट एज वेल। यहाँ पे सपोर्ट भी रह चुका है ये वाला जोन, एंड रेसिस्टेंस भी रह चुका है फॉर मैनी टाइम्स इन द पास्ट। तो इसको ब्रेक करना वुड नॉट बी वेरी इजी फॉर BNB 500 जोन के, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का भी जोन आ रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो मीटिंग समवेयर अराउंड $500। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा वी कैन सी अ गुड रैली इन BNB टूवर्ड्स $570 एंड देन $660। BNB के बाद अगर BNB के बाद अगर किसी दूसरे टोकन को देखते हैं तो दैट इज थेटा USDT। तो थेटा USDT भी एक अच्छे सपोर्ट जोन में बैठा है, इफ यू गाइस कैन सी हियर। बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है ये थेटा USDT के लिए। ये वाले सपोर्ट जोन समवेयर अराउंड 3.8 टू 4.4। तो अगर ये रीटेस्ट करने के लिए आता है इस जोन पे, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू कीप अ लुक ऑन दिस टोकन एज वेल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। एंड इन द रिसेंट टाइम जहाँ पे भी BTC में बहुत ज़्यादा पंप और डंप हो रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स 50 to 60 और 70% डाउन हो रहे हैं, बट थेटा हैज शोन सम स्ट्रेंथ इन द रिसेंट टाइम्स। उसके अलावा नेक्स्ट टोकन की बात करें तो दैट इज डॉट USDT। डॉट में हमको थोड़ा अच्छा मूव देखने को नहीं मिला है बहुत लंबे टाइम से, एंड ये इसी रेंज बाउंड जोन के आसपास घूम रहा है। अगर आपको स्पॉट में डॉट बाई बाई करना है तो आई थिंक दिस ट्रेंड लाइन, जो कि वीकली ट्रेंड लाइन है और बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, कैन बी अ गुड सपोर्ट जोन टू एंटर इन डॉट। अगर आपको डॉट की एंट्री देखनी है तो ये 23 के आसपास डॉट इज 24, एग्जैक्ट 24 के आसपास डॉट अच्छा है। एंड 24 के बाद अगर हमको DCA करना है तो वी कैन डू दी DCA समवेयर अराउंड टिल $20। तो अगर 20 से नीचे डॉट आता है तो आई थिंक हम लोग अपनी पोजीशन स्टॉप कर सकते हैं बेसिस ऑन द स्टॉप लॉस। बट डॉट में ना, अगर हम देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से नीचे भी जाएगा तो कितना जा सकता है, द नेक्स्ट टारगेट इज नेक्स्ट स्टॉप लॉस, ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है डॉट के लिए।
and it won't be easy for DOT to broke down from this support zone. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, रिस्क कम है, एंड रिवॉर्ड अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी हाई, क्योंकि आगे अगर इसने ब्रेकआउट भी दिया है तो विच इज़ समवेयर अराउंड $54। अगर इस इचिमोकू क्राउड को ये ब्रेक कर देता है तो हमको बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है इन डॉट। तो बाकी नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, दैट कुड बी समवेयर अराउंड $28, देन $32, एंड उसके बाद we can sell some, we can unload some profit somewhere around $36। तो गाइज ये था मार्केट का करंट ओवरव्यू। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन या किसी लर्निंग वीडियो पे कोई डिटेल चाहिए तो you guys can always comment in this video, and उसमें I will try to make a video on that as well। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।